मुझे सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के बारे में मेरे बड़े भैया ने बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ की टीचिंग फैकल्टी बहुत अच्छी है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ कोचिंग करने से सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे भी यहाँ आने के लिए इनकरेज किया और मैं यहाँ आ गया। मैं सचदेवा कॉलेज आया था तब मुझे नहीं पता था कि कैसे तैयारी करनी है पीएमटी की और कैसे अपने गोल को अचीव करना है। तब मैं यहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने, यहाँ के टीचर्स ने और यहाँ के डायरेक्टर सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया। उसके बाद मुझे पता चला कि तैयारी ऐसे करनी है और आगे बढ़ना है। उसके हिसाब से मैं अपना 100% देता गया और आगे बढ़ता गया। सचदेवा कॉलेज का इन्वायरमेंट बहुत ही फ्रेंडली है, यहाँ के टीचर्स बहुत ही कोऑपरेटिव है और डाउट्स क्लियर करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के फैकल्टी बहुत ही कोऑपरेटिव है। उन्होंने मेरे रेगुलर डाउट्स क्लियर किए, उन टफ टॉपिक को भी ऐसे एक्सप्लेन किया जैसे लगा ही नहीं कि कोई भी टॉपिक टफ है। उन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया और समय समय पर हमारे डाउट्स क्लियर करते रहे, जिससे कि हमें बहुत फ़ायदा हो। जैन सर की काउंसलिंग बहुत ही हेल्पफुल रही। उन्होंने समय समय पर हमें मोटिवेट किया। जैन सर की काउंसलिंग में जैन सर बहुत अच्छे से एग्जांपल्स देते हैं, उसकी वजह से हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती है और एनी टाइम इनकरेज करते रहते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जैन सर की काउंसलिंग बहुत ही मोटिवेटिव रहती थी। उन्होंने समय समय पर हमें मोटिवेट किया। उनका एक एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रहा है कि एक हाथी का बच्चा था, उसका मालिक पहले चेन से बांध कर रखता था। उसके बाद जब वो बड़ा हो गया तब उसमें काबिलियत थी कि वो चेन को उखाड़ कर भाग सके, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करता था क्योंकि उसके मन में बैठ गया था कि वो उस चेन को नहीं तोड़ सकता। तो यही चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हमारे मन में बैठ जाए कि हम नहीं निकाल सकते तो हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं और इसको ज़रूर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छा रहा यहाँ का। अपने गलतियों को सुधारने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। मैंने रेगुलर टेस्ट दिए और मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आता रहा। मैंने टेस्ट सीरीज़ में अच्छे रैंक भी लगाए और जब रैंक कम आ जाता था तो बहुत अफसोस होता था कि इस टेस्ट में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हो गया। तो इससे एक मोटिवेशन एक खुद के अंदर से आ जाता था कि नहीं, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अब अच्छा रैंक लगाना है और तैयारी भी सही तरीके से चलती रहती थी इससे। टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस बहुत ही इफ़ेक्टिव रहते थे। उससे अपने जो क्वेश्चन नहीं बन पाते थे उसको क्लास में डाउट्स क्लियर कर दिया जाता था, जिससे कि बहुत हेल्प होती थी। आगे मिस्टेक्स रिपीट नहीं करने की बहुत हेल्प मिलता था उससे। टेस्ट सीरीज़ के दौरान गेस्ट आके हमें मोटिवेट करते थे, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता था और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती थी। जब जैन सर स्टेज में टॉप 20 की लिस्ट अनाउंस करते थे, उस टाइम एक एक्साइटमेंट बना रहता था कि हमारा रैंक कितना आया होगा, हम स्टेज में जा पाएंगे कि नहीं इस बार। तो बहुत ही एक्साइटमेंट बना रहता था उस टाइम और टॉप 20 में जाने के लिए हम बहुत मेहनत करते थे। और जब स्टेज में देखते थे दूसरे लोगों को टॉप 20 में जाते हुए, तो अपने अंदर भी आता था कि नहीं, मेरे को भी करना है और जाना है वहाँ। अपने सीनियर्स का स्टार ऑफ द वीक देखते थे, उस टाइम अपने मन में भी आता था कि नहीं, किसी दिन अपना भी स्टार ऑफ द वीक बनाना है और फिर दूसरे लोग भी हमारे सक्सेस स्टोरी को जानेंगे। इससे उनके स्टार ऑफ द वीक देखने से हमें पता चलता था कि उन्होंने तैयारी कैसे की। हमें बहुत ही उनकी स्टार ऑफ द वीक देखने से हमें बहुत हेल्प मिलती थी। मैं अपने जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगा कि गोल के लिए फोकस्ड रहें और रेगुलर कंटिन्यूटी बना कर रखें, अच्छे से तैयारी करें, ब्रेक न लें। अगर आपने 6-7 घंटा डेली पढ़ना चालू किया है तो कंटिन्यू एग्ज़ाम आने तक उतना ही तैयारी करते रहें। टाइम टेबल बनाकर पढ़ें और ज़्यादा ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें और
अगर सफलता पानी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये ज़रूरी है। बिना मेहनत के आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल ऐसे न मत बनाएं कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, इतने सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, ये चीज़ ना करें। आप सेक्शंस में डिवाइड कर दें कि मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, आज के दिन में फिज़िक्स में इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है, बायो में इतना पढ़ना है, और उतना उस दिन का कर ही लें। उस आगे मत खिसकाएं। टाइम टेबल आज का जो है वो आज ही करना है, आगे उसको नहीं पोस्टपोन करना है। मैं आगे पीएमटी के तैयारी करने वालों को बोलना चाहूँगा कि सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज बहुत ही अच्छा टीचिंग इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ आकर आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप यहाँ के टीचिंग में फैकल्टी इतनी अच्छी है, यहाँ के डायरेक्टर सर इतने अच्छे हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप बाहर कहीं तैयारी कर रहे हैं। आपको किसी भी आपके हर कदम पर साथ देंगे और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और मेरे जूनियर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करें। आपको अपनी सक्सेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। सवारे जिंदगी का